भाई लोगों ने गढ़ तो पहले भी तोड़ रखा था, मैं इसको नहीं मानता। गढ़ तो पहले राज्य महाराजा के भी होया कर दे, वो टूट गए, यू गढ़ भी नो सोचो टूट रहा है। 10 की 10 लोकसभा सीट आएंगे बीजेपी की, और ये मान के चलो कि 400 प्लस सीटों से ही हमारे देश के दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अनिता मलिक जी नमस्कार। नमस्कार जी। समझ बिल्कुल बढ़िया। तो आज का विषय गांव मेराण में आना क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, और हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि भाई हर गांव में जाके वहाँ के लोगों को जागरूक भी करें और मौके पे ही उनकी समस्याओं का निवारण करवाया जाए। तो अभी आप गांव कितने गांव में ये यात्रा पहुंच चुकी है? तो शाम हल्के की बात करें तो आपके हल्के की बात। देखो जी, तो शाम ब्लॉक में तो लगभग पहुंच चुकी है, कैरू में भी कुछ गाँव में मैं गई थी, लगभग तो शाम हल्का तो कंप्लीट होने वाला है, और हर दिन हम 2 गांव में डेली जाते हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस है, और जनता यहाँ की क्या सारी भारत की पूरी खुश है। पीछे 3 स्टेटा में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार जीत हुई है, सभी को पता है। तो आगे भी चुनाव हैं, हरियाणा में भी हैं, क्या मान रहे हो आप, किस तरफ देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड है? देखो 10 की 10 लोकसभा सीट आएंगे बीजेपी की, और ये मान के चलो कि 400 प्लस सीटों से ही हमारे देश के दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो हल्का तो शाम से जो है अनिता मलिक जी को हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं भावी विधायक के तौर पे। देखो जी, हम हमारी मेहनत कर सकते हैं, और आगे जो पार्टी का फैसला होगा उसके लिए हम तैयार हैं, जो भी हमारा जुम्मे काम लगाएगी उसके लिए। ये जो है कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो शामिल की बात करें तो क्या लगता है भाई इस बार ये गढ़ टूटेगा? देखो, गढ़ तो पहले राज्य महाराजा के भी होया कर दे, वो टूट गए, यू गढ़ भी नो सोचो टूट रहा है। अच्छा। हाँ, पहले तो शाम हल्के से कभी भी चेयरमैन नहीं बनने दिया जाता था। अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी और बड़ी बहन सुधा यादव जी ने विशेष आशीर्वाद दिया हमें, इसीलिए तो शाम हल्के के चेयरमैन हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। समझ तो हाँ बढ़िया, आप सुनाएं। ठीक है, ठीक है जी। आज गांव मेराण में आने का मुख्य उद्देश्य? देखो, आज मुझे बड़ी खुशी है, विकसित भारत जन संकल्प यात्रा जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा झंडी देके शुरू की गई है, वो यात्रा आज यहाँ तुसाम हल्के के बड़े गांव मिराण में पहुँची है। तो मैं भी इसका स्वागत अभिनंदन व्यक्त करने के लिए आया हूँ, और उसके साथ हरियाणा सरकार की ये सारे अधिकारी कर्मचारी लोगों की सुविधा के लिए 5-6 घंटे मिराण में हैं, चाहे आयुष्मान परिवार पहचान पत्र में दिक्कत है, मेडिकल चेकअप वाले आए हुए हैं, सारे डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ, बिजली, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, ताकि लोगों को मौके पे जैसे सरकार आपके द्वार है वो ग्रीवेंसेस दूर हो सके, इस पर्पज़ के लिए आए हैं। और मैं भी इसमें इनके समाधान के लिए इनके बीच में आया हूँ। आज आने का विशेष मकसद मेरा यही है। तो अगर चुनाव है सर, कहाँ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में? देखो, पहली बात तो मैं अभी इससे ना जो एक बात और रहेगी, अब ये आयुष्मान कार्ड लोगों को बहुत बड़ी सरकार की स्कीम है, 1 करोड़ से ज़्यादा के बन चुके हैं। मौके पे मैंने पूछा, मिराण में भी अब तक 40-45 के नए और बनाए हैं आज भी, तो ये बहुत बड़ा इससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और आज ये सरपंच साहब बैठे हैं जो इनके गांव की जिस विशेषकर फिलहाल तो मैं मिराण आया हूँ, तो मेरा फोकस मिराण गांव की समस्याओं पे ज़्यादा है। उसी के तहत इनका चाहे मुआवजे का मामला है, 45 गाँव का मुआवजा है बाकी है सर। हाँ, वो आदरणीय कृषि मंत्री JP दलाल जी से बात हुई है, मैटर जल्दी से जल्दी ये मुआवजा, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये मुआवजा जल्दी हम रिलीज़ करेंगे। और कुछ काम जैसे मिराण बड़ा गांव है, इनके लिए मैंने कही है कि जैसे इनका शमशान घाट के लिए रास्ते की बात है, शेड की बात है,
कम्युनिटी सेंटर बनाने की है, यहाँ का जिम बनाने की बात है, और कुछ ये उसकी फिरनी वगैरह की है। वो सारे के सारे काम ये एस्टीमेट बना के देंगे और मुख्यमंत्री जी के ये ऐड से इनको हम पूरा करवाने का काम करेंगे। यहाँ का चकबंदी का भी सरकार की प्राथमिकता है कि जैसे संडवा में भी और यहाँ मिरान में कुछ रह रहा है चकबंदी का काम, वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो। और विशेषकर जब आपने पूछा एक दूसरा क्वेश्चन पार्टी की बात, तो आप देखते हैं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोई, राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकारें थी, कोई बीजेपी की नहीं मान रहा था, सर्वे चैनल वाले भी नहीं मान रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अंदर ही अंदर, गरीब आदमी, आम आदमी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास किया है, और उसी का रिजल्ट है वहाँ तीनों स्टेटों में, उत्तर भारत के सबसे बड़े स्टेट्स हैं, उसमें लोगों ने मोदी जी के एक जन समर्थन दिया है। और ये मान के चलो आम आदमी अब कहने लगा है, भाई 3 स्टेट कांग्रेस में थे जब भी मोदी जी केंद्र में आए थे, तो अब तो 3 स्टेट भी आगे हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है। लोगों ने भरोसा, मोदी की गारंटी पे भरोसा किया है, इसलिए केंद्र में तिबारा से फिर से बीजेपी की, और हरियाणा में दोनों जगह ही ये सरकार बीजेपी की बनेगी। ये ट्रेलर इन 3 चुनाव ने, आम आदमी ने, छत्तीस बरादरी ने, गरीब आदमी ने, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। आप कह रहे हो कि भाई बीजेपी आओगे हरियाणा में, तो क्या तो शाम हल्के का गढ़ टूटेगा इस बार? भाई लोगों ने गढ़ तो पहले भी तोड़ रखा था, मैं इसको नहीं मानता। लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा, मेरे जैसे बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता को भी 56-57 हज़ार वोट दिए हैं। इससे फालतू क्या होगी, वो तो मेरे थोड़ी दिक्कत आ गई थी, नहीं लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो मुझे 100% भरोसा है अब क्या यहाँ पर भी देश में भी कमल खिलेगा मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और भिवानी जिले की पिछली बार 3 सीटें आई थी, अब के 4 की 4 सीट आम आदमी तो पहले कहने लगा भाई विधायक जी कड़ तेरे भी हम जोटा मारांगे। वो तो भाई जनता है, इनका आशीर्वाद रहेगा, मैं तो इनका सेवक हूँ, इनका आशीर्वाद रहेगा। तो आज भी मैं तो प्रयास करता हूँ तो शाम में काम कराने के, और भाई इनका आशीर्वाद रहेगा तो और घना और काम हम सरकार से करा पाएंगे। तो सर 140 सांसदों का निलंबन होना और जो है उपराष्ट्रपति जी की मिमकरी करना, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो ये तो व्यवस्था का प्रश्न है। जहाँ किसी आप व्यवस्था कहीं ले लें जी, आपके घर के अंदर भी छोटे बड़ों का सम्मान नहीं होगा तो वो घर भी को नहीं चल लेगा। पार्लियामेंट में भी आप अनुशासन नहीं दिखाओगे, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाओगे, किसी की इज्जत नहीं, तो वो भी नहीं चलेगी। और देखो एक बात है, ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ है, किसान वर्ग से एक आदमी साधारण परिवार से उठ के आज उपराष्ट्रपति बने धनखड़ साहब, और वहाँ पर जिस तरीके से उनकी एक्टिंग की गई, वो कोई एक धनखड़ के तौर पे नहीं बैठे, वो एक उपराष्ट्रपति है, देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर 2 पोस्ट पे बैठे हैं। ये एक समझ लो संविधान का उल्लंघन है। धनखड़ का अपमान करके, उपराष्ट्रपति का अपमान करके उन्होंने उपराष्ट्रपति को किम्मे कह दो, उन्होंने भी कहा, लेकिन भाई उन्होंने एक जाति के बारे में कहना और एक किसान वर्ग के बारे में ये अपमान करना, वो समझ लो निंदनीय है। इससे इस तरह की बातों से, और इसमें मुझे दुख है कि वो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का भी, दूसरे वो खुद उसके वहाँ शामिल थे। तो आप कह रहे हो सर, आप जाति से जोड़ रहे हो, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी भी तो उसी जातीय समुदाय से आते हैं, वो भी तो वहीं खड़े। तो वो देखो वो बात ये है, लेकिन मन औरा का तो बेरा नहीं, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये संविधान की पोस्ट हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। वो तो नहीं चलता रहेगा, सम्मान उनका
को किसी का भी ये पॉलिटिकल बात तो न्यारी है। आज वो एक उपराष्ट्रपति की बड़ी पोस्ट है और संविधान की पोस्ट है, किसी की घर की पार्टी को नहीं हुआ, तो उसका सम्मान यदि हम नहीं करेंगे और नहीं करेगा तो कैसे देश चलेगा। सबको करना चाहिए, मेरा तो मतलब यही है। धन्यवाद। तो वो यो थारा पीछे मुख्यमंत्री जी संडवा में भी कह के गए थे आपकी चकबंदी की, और ये काम भी उसमें है। और इसमें या चकबंदी के लिए और पत्रकार भी उठाना रहे हैं, तो ये चकबंदी वाला आपका फिर से हाईकमांड से करेंगे। और इसमें और जो जितनी थारी है, चाहे गांव की फिरनी हो जाए, जिन करवाएंगे। गांव का शमशान घाट है, उसकी के पोजीशन में वो सारी है, और कि मैं वो सारी काम आप लिख के दे देना, मैडम हमारे तो ये कराऊंगी। बाकी जिसके हमारे लायक है उसको हम पूरा करवाने का काम करेंगे। आपका फिर से बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और यह सरकार की टीम आ रही है, इनसे तो यह है 2-3 घंटे में ये काम करा लो। ये आपका हुनर मैं भी चाहूँ तो यह टीम दोबारा नहीं आ सकती। ये तो ऊपर का आदेश थे, यह सारी टीम है। मैं फिर से आप सभी का जो ये आपने मान सम्मान यहाँ मीरान में मुझे दिया है, सारी टीम को वो आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।